रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया भर में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध का खतरा बढ़ा। विशेषज्ञ भारत को थर्मोन्यूक्लियर महाबम के फिर से परीक्षण की सलाह दे रहे हैं। क्या भारत को करना ही होगा महाविनाशक थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण? अमेरिका करे मदद, यही विशेषज्ञ कह रहे हैं। धरती पर प्रलय ला सकते हैं थर्मोन्यूक्लियर बम। चीन से निपटने के लिए भारत को चाहिए होगा यह ब्रह्मास्त्र। विनाश का दूसरा नाम है, पल भर में कर सकता है मानव जाति का विनाश। इधर रूस यूक्रेन युद्ध और ताइवान पर जंग जैसे हालात के बीच दुनिया भर में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस लगातार धमकी दे रहा है कि हमारे संयम का इम्तिहान न लिया जाए। उधर ताइवान और जापान को लेकर भी अमेरिका और चीन के बीच परमाणु युद्ध का खतरा तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने चीन के खतरे से निपटने के लिए अपने नौसैनिक अड्डे गुआम से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक महाविनाशक हथियारों की तैनाती को तेज कर दिया है। इस बीच अब विशेषज्ञ कह रहे हैं कि शांति की स्थापना के लिए अहिंसा के समर्थक भारत को 24 साल बाद, मैं दोबारा दोहरा रही हूं, 24 साल बाद जल्द ही धरती पर प्रलय लाने में सक्षम थर्मोन्यूक्लियर महाबम का फिर से परीक्षण करना ही होगा। यही नहीं, वे ये भी कह रहे हैं कि भारत इस परमाणु बम का परीक्षण करता है तो अमेरिका को समझदारी दिखाते हुए नई दिल्ली पर प्रतिबंध लगाने से बचना होगा। आइए समझते क्या है पूरा मामला और किन खतरों का सामना कर रहा है भारत। देखिए, अमेरिका के चर्चित थिंक टैंक कार्नेगी इंडोमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो एशले जे टेलिस का कहना है, क्या मानना है उनका, कि आने वाले समय में एशिया की परमाणु हथियारों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि साल 1998 में भारत ने थर्मोन्यूक्लियर बम के परीक्षण की कोशिश की थी, लेकिन यह सफल नहीं रहा था। वह कहते हैं कि अगर भारत को अपने शत्रुओं चीन और पाकिस्तान एक साथ एक स्थिर रिश्ता बना रहता है तो उसका काम सामान्य परमाणु बम से चल जाएगा। लेकिन अगर चीन के साथ दुश्मनी ज्यादा बढ़ती है तो भारत को एक दिन बाध्य होकर थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण करना ही होगा। भारत का यह परीक्षण अब इस बात पर निर्भर करेगा कि नई दिल्ली और बीजिंग के बीच रिश्ते किस तरह से भविष्य में आगे बढ़ते हैं। थर्मोन्यूक्लियर बम से भारत को मिलेगा अभेद्य कवच, ऐसा मानना है एशले जे टेलिस ने। उसने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत में यह भी कहा कि मेरा मानना है कि भविष्य में भारत थर्मोन्यूक्लियर बम बनाने के बारे में एक बार फिर से विचार कर सकता है। इससे चीन के खिलाफ भारत को एक महाविनाशक परमाणु प्रतिरोधक क्षमता हासिल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत जब अपने इस थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण करेगा तो इसका असर अमेरिका के साथ उसके रिश्ते पर पड़ना लाजमी है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका भारत नागरिक परमाणु डील, भारत का वैश्विक परमाणु व्यवस्था से जुड़ाव, खासकर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी से जुड़ाव इस आधार पर हुआ था कि अब भारत भविष्य में कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर चीन अपने परमाणु हथियारों की संख्या को बहुत अधिक बढ़ाता है तो इससे भारत की मुसीबत काफी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर बताया जाए कि चीन क्या कर रहा है। देखो, चीन ने अपने दक्षिण चीन सागर में स्थित कृत्रिम द्वीप वहां पर उसने अभेद्य किला बना चुके हैं। इन द्वीपों की सुरक्षा इतनी मजबूत है कि परिंदा भी बिना मंजूरी के पर नहीं मार सकता। हाल ही में इन कृत्रिम द्वीपों की कुछ नई तस्वीरें जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में द्वीप को डेवलप करने और सैन्यीकरण के सबूत साफ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में इमारतों और अन्य संरचनाओं के बीच रडार इंस्टॉलेशन, एयरफील्ड्स और नेवल गन दिखाई दे रहे हैं। इन नई तस्वीरों को सेपरेटली द्वीप समूह में मानव निर्मित किले के समान एक विमान में उड़ान भरने वाले फोटोग्राफर एजरा अकायन ने अपने कैमरे में कैद किया है।
ये अभी तक की ली गई इस द्वीप की सबसे नई तस्वीरें हैं, जो सैटेलाइट तस्वीरों की तुलना में पूरी तरह से नई जानकारियां दे रही है। पिछले दिनों खुलासा ये भी हुआ था कि चीन की साल 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाने की योजना है। यही नहीं, चीन देश के रेगिस्तानी इलाकों में सैकड़ों की तादाद में परमाणु मिसाइलों के लिए साइलो बना रहा है ताकि उन्हें छिपाया जा सके। एशले जे टेलिस कहते हैं कि चीन के इसी खतरे को देखते हुए भारत एक दिन बाध्य हो जाएगा कि वह थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण करे। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जब भारत यह परीक्षण करता है तो अमेरिका को नई दिल्ली को दंडित करने से बचना चाहिए। मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि अमेरिका भारत को मदद करे ताकि किसी परमाणु हमले से बचने के लिए एक कारगर प्रतिरोधक क्षमता को हासिल कर सके। इसके लिए अमेरिका भारत को परमाणु सबमरीन को बनाने में मदद कर सकता है। ऐसा वह फ्रांस के जरिए भारत की मदद करके कर सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमाणु बम और बनाम थर्मोन्यूक्लियर बम क्या अंतर है। परमाणु बम हो या थर्मोन्यूक्लियर बम, दोनों ही धरती पर महाविनाश लाने वाले हथियार माने जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इनमें एक प्रमुख अंतर होता है। परमाणु हथियार कम क्षमता की ताकत पैदा करता है जो कुछ किलोटन तक होती है, वहीं थर्मोन्यूक्लियर बम सैकड़ों किलोटन की क्षमता से तबाही लाते हैं। जापान में जिन 2 परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था उनकी ताकत 15 से 20 किलोटन थी, और आप जानते हैं कि दोनों ही 6 अगस्त और 7 अगस्त में जब था, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ही जापान के छोटे से शहर थे और तबाह हो गए थे। भारत को चीन के शंघाई और बीजिंग जैसे महानगरों को तबाह करने के लिए थर्मोन्यूक्लियर बम का ही इस्तेमाल करना होगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि थर्मोन्यूक्लियर बम भले ही संख्या में कम हो, लेकिन उसका प्रतिरोधक क्षमता के रूप में असर बहुत ज्यादा होता है। उनका यह भी कहना है कि भारत एक ऐसी परमाणु ताकत है जो यह बनना नहीं चाहता था। भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव है जो परमाणु हथियारों से लैस है। भारत का परमाणु बम केवल प्रतिरोधक क्षमता के लिए ही है। अब भारत ने साल 1998 में पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया था। भारत के पास अभी 165 के आसपास परमाणु बम है। वहीं चीन के परमाणु बमों की संख्या 350 को पार कर रही है। चीन अपने परमाणु हथियारों को लगातार आधुनिक बना रहा है। भारत परमाणु बम के इस्तेमाल के लिए पृथ्वी, अग्नि सीरीज की मिसाइलें, फाइटर जेट और पनडुब्बियों पर निर्भर है। भारत ने परमाणु बम दागने में सक्षम परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत बनाई है। पिछले दिनों भारत ने समुद्र से एक मिसाइल दागी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को वास्तविक प्रतिरोधक क्षमता को हासिल करने के लिए कम से कम 400 परमाणु बम बनाने ही होंगे। इसमें 10 से 12 किलोटर के परमाणु बम से लेकर मेगाटन वाले थर्मोन्यूक्लियर बम शामिल हैं। कैसे काम करता है थर्मोन्यूक्लियर बम? इसकी विशाल विस्फोटक शक्ति से एक अनियंत्रित आत्मनिर्भर चेन रिएक्शन पैदा होता है जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु एक भारी हीलियम अणु में बदलते हैं। इस प्रक्रिया में उच्च ताप पैदा होता है। वर्तमान थर्मोन्यूक्लियर बमों में लिथियम 6 ड्यूटेराइड का इस्तेमाल फ्यूजन ईंधन के लिए होता है। फ्यूजन की शुरुआत में ही यह ट्रिटियम में बदल जाता है। हाइड्रोजन बम या H बम का विस्फोट 2 चरणों में होता है। प्राथमिक चरण में कम मात्रा में यूरेनियम के जरिए एक पारंपरिक परमाणु विस्फोट होता है और चेन रिएक्शन शुरू होने से यह विस्फोट किया जाता है। इस विस्फोट के कारण थर्मोन्यूक्लियर बम के बाकी तत्वों में रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस चेन रिएक्शन के कारण देखते ही देखते तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। इस विस्फोटक और गर्मी के कारण बड़ी मात्रा में न्यूट्रॉन युक्त रेडिएशन निकलता है। इस विस्फोट के कारण दूसरे चरण का रिएक्शन होता है जिसमें यूरेनियम के कंटेनर में धमाका होता है और ये पूरी प्रक्रिया 1 सेकंड से भी कम समय में होती है। इसका असर क्या होता है? देखो, एक थर्मोन्यूक्लियर बम के विस्फोट उसी तरह काम करता है जैसे हमारे सूर्य की ऊर्जा काम करती है। ये पारंपरिक परमाणु बम से सैकड़ों गुना ताकतवर होते हैं। एक थर्मोन्यूक्लियर बम के धमाके से रोशनी, गर्मी और इस कई तरह के रेडिएशन निकलते हैं।
इस धमाके से एक शॉक वेव भी निकलती है जो धमाके की जगह से कई किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से जाता है। इसकी चपेट में आने वाली हर बिल्डिंग तबाह हो जाती है। थर्मोन्यूक्लियर बम से निकलने वाली रोशनी को अगर कई दर्जन किलोमीटर दूर से भी देखा जाए तो भी हमेशा के लिए अंधापन हो सकता है। बम से निकलने वाली भीषण गर्मी के कारण इसके चपेट में आने वाली हर चीज जल जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे आग का तूफान आया हो। बम विस्फोट से निकलने वाला न्यूक्लियर फॉलआउट हवा, पानी और मिट्टी को दूषित कर देगा और दुनिया भर में फैलेगी।